नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त तो मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, उसी सी ब्लॉक में जहां पर शनिवार को बड़ा दंगा हुआ था। 66 घंटे बाद इस जगह पर किस तरीके का माहौल है, यहां पर अभी भी जगह जगह पर पुलिस तैनात है। यहां पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन आप इंडिया टीवी की टीम के साथ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां का माहौल दिखाता हूं। शनिवार को यहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो दंगे हुए थे, उसके बाद से पुलिस ने इस पूरे इलाके को अलग अलग जोन में बांट लिया है। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये वो रोड है जहां पर सी ब्लॉक में जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा पत्थरबाजी यहां पर हुई थी, जहां पर फिलहाल पुलिस ने टेंट बना लिया है और इस जगह को एक नाम दिया है, इसको जोन नंबर 1 बना दिया है। इसी तरीके से जितनी रोड्स यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे वो मस्जिद है जिस मस्जिद के सामने से जब यहां पर शोभा यात्रा निकली, उसी दौरान अचानक से यहां पर पत्थरबाजी हुई और पूरा का पूरा दंगा यहां पर भड़क गया। इस जगह पर भी आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है और यहां पर भी एक टेंट लगा दिया है। इसी तरीके से जहांगीरपुरी, जो पूरी जहांगीरपुरी है, इसे 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए वो पहले से प्लान दंगे थे। एक नई वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें पीएफआई का रोल निकलकर सामने आया है। हम आपको बता दें, इस वक्त यहां पर हालांकि पुलिस बल की अगर हम बात करें तो पुलिस बल यहां पर पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन दिल्ली दंगे में पीएफआई का रोल निकलकर सामने आया है। और दिल्ली में अगर हम बात देखिए बिल्कुल, और इस वक्त अगर हम बात करें दिल्ली दंगे में पीएफआई के रोल की आशंका है। जिस दिन जहांगीरपुरी के अंदर पूरा बवाल हुआ था, उस दिन की ही वीडियो निकलकर सामने आई है, यानी कि दंगे से पहले एक भड़काऊ भाषण दिया गया था, वो वीडियो निकलकर सामने आई है। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। जैसा कि आपने देखा कि दंगे वाले दिन भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे और जो नेता है वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे। पीएफआई के नेता मंच पर से भड़काऊ भाषण दे रहे थे और मंच के नीचे बीजेपी और योगी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही थी और उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में इतना बड़ा दंगा हो जाता है। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। उनके नाम पे दंगा बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनके नाम पे करना बंद करो, बंद करो।
देखिए, और ये जो बड़ी खबर है, हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बड़ी खबर दी है और सीधा कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू, सबसे बड़ी खबर ये जो है जिसमें पीएफआई का रोल निकलकर सामने आया है, दंगे से पहले बड़ी साजिश रची गई थी। इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों से, और क्या पूरी तरीके से प्रायोजित ये दंगा था जिसके पहले, दंगे से पहले बड़ी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें पीएफआई के नेता लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? सोनू। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये एसडीएफआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था जंतर मंतर पर, हिंसा वाले दिन यानी 16 अप्रैल को शनिवार तकरीबन दोपहर के करीब जो है ये पूरा प्रदर्शन हुआ और भड़काऊ उसमें भाषण दिए गए, जिसमें साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहा है लोगों को कि अगर सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी, जो भी हम फिर करेंगे। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश थी। और उसके बाद जैसे जैसे जो है शाम होती गई तो शाम 6 बजे के करीब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। तो मुझे लगता है कि अब ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये जो प्रदर्शन में दी गई स्पीच है, जो भाषण है, वो भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में लगी है, साथ ही साथ इक्वली जो है इंक्वायरी भी कर रही है और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और शोभा यात्रा निकालने वालों के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो अब पुलिस जो है पूरे एक्टिव मोड में है, लगातार धरपकड़ जारी है, आरोपियों की वीडियो के आधार पर जो है पहचान की जा रही है और खासतौर पर जो ये भाषण दिए गए जंतर मंतर पर 16 तारीख को एसडीपीआई के नेताओं की तरफ से, उस प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों की तरफ से, वो भी अब जो है पुलिस एनालाइज कर सकती है कि आखिर किस मकसद से दिए गए, क्या वाकई में पहले से ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। तो यही है कि जिस तरीके से हमने देखा इन एंगल को लेकर जो है जांच हो गिरफ्तारियां की हैं, तो इसके अंदर अब ये साफ है कि जो ये वीडियो निकलकर सामने आई है सोनू, अब ये भी जांच के दायरे के अंदर आएगी। इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में दंगे हुए शोभा यात्रा के दौरान और उससे पहले इस तरीके के भाषण दिए गए जिसमें बीजेपी और योगी के खिलाफ नारेबाजी की गई और तमाम भड़काऊ भाषण दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, लेकिन अब पुलिस की कोशिश यह होगी कि इन नेताओं से और उन लोगों से जो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे उनसे पूछताछ की जाए कि क्या कोई सोची समझी साजिश थी, दंगे से पहले ऐसे भड़काऊ भाषण देकर क्या लोगों को भड़काया जा रहा था। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी
देखिए, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, उसमें दंगे का जो बड़ा चेहरा बना सोनू जो दंगाई था, उसके पास से जो पिस्टल बरामद हुई थी, उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वो पिस्टल लोकल पिस्टल थी। उसके पास से कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जो ये दंगाई है, इसने ये पिस्टल किससे खरीदी, किसने इसे पिस्टल दी, इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौनिका। जो बड़ा खुलासा हुआ है, अब तक पुलिस सोनू की तलाश कर रही थी, सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास से पिस्टल भी मिल गई। लेकिन ये पिस्टल कहां से आई, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि ये पता करना कि आखिरकार इसने पिस्टल किससे खरीदी थी और क्या इसी दंगे से पहले से प्लानिंग के तहत इसने पिस्टल खरीदी थी। गौनिका। बिल्कुल, अभी यही सवाल है इस पूरे दंगे में कि जो हथियार थे वो हथियार कहां से आए, कहां से इतनी तलवारें उस वक्त जो लहराई गई वो कहां से आई, जो पिस्टल इस पूरे दंगे में इस्तेमाल की गई वो कहां से लाई गई। और सोनू, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो में वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो सामने से पिस्टल से किसी पर वार कर रहा है। हालांकि उससे किसी को गोली नहीं लगी, ये पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन सोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और कल भी जब पुलिस यहाँ पर सोनू के घर पर पहुंची थी, तब भी उसके परिवार की महिलाओं ने, मोहल्ले की महिलाओं ने उसका विरोध किया, अंदर पुलिस को जाने नहीं दिया और फिर पुलिस पर पत्थरबाजी करके दोबारा से माहौल को खराब करने की कोशिश की। और अब जो पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो सोनू के पास से पिस्टल मिली है वो लोकल पिस्टल है और उसके पास से कोई जिंदा कारतूस नहीं मिला है। लेकिन पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है इस बात को, इस सच्चाई को ढूंढने की कि आखिर उसे किसने हथियार मुहैया करवाया, क्या वो पिस्टल उसकी खुद की थी या फिर किसी ने इस दंगे को भड़काने के लिए ही सोनू के हाथ में वो पिस्टल थमाई और सोनू ने उसके बाद सामने जो भीड़ थी उस पर फायरिंग की। ऐसे में अभी तमाम जो हथियार इस पूरे वाकये में इस्तेमाल किए गए हैं, पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही है और काफी जानकारी पुलिस के पास अब तक इकट्ठा हो भी चुकी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार अपडेट कर रही है। और इसीलिए ये पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है कि तमाम जो हथियार इस पूरे घटनाक्रम में सप्लाई हुए हैं वो आखिर कहां से आए हैं, तमाम तलवारें कहां से लाई गई और जो पिस्टल इस पर इस्तेमाल की गई है वो कहां से लाई गई। सोनू की गिरफ्तारी कल हो चुकी है और उसके भाई सलीम उर्फ चिकना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सोनू की गिरफ्तारी काफी ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि सोनू की गिरफ्तारी से अब कई ऐसे राज खुलेंगे। बिल्कुल गौनिका, ये एक बड़ी और बड़ी बात यही है कि पुलिस को अब ये पता करना है गौनिका कि आखिरकार सोनू ने पिस्टल कहां से बरामद की। और इसके साथ ही दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताते हैं। जो अंसार है, अंसार वो शख्स है जिसके बारे में एफआईआर में कहा गया है कि उसने सबसे पहले शोभा यात्रा में निकलने वाले लोगों के साथ मारपीट शुरू की। और अब बड़ी खबर यह आ रही है अंसार के बारे में कि दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस से संपर्क किया है और बंगाल पुलिस से इससे संपर्क किया है कि अंसार जो है वो बंगाल का रहने वाला है, बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है और जब कोरोना काल चल रहा था तो वो बंगाल के हल्दिया में ही मौजूद था। अब दिल्ली पुलिस बंगाल पुलिस से क्या जानना चाहती है अंसार के बारे में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अब दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क साध रही है अंसार का बैकग्राउंड पता करने के लिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल अबे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज का कहना है कि बंगाल के लिए जो एक टीम है वो अब रवाना कर दी गई है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अंसार जो है वो कोरोना टाइम के समय पर बंगाल में रहा है, वहाँ पे किन लोगों के संपर्क में था। और कल जब कोर्ट में भी अंसार को पेश किया गया था उस समय भी दिल्ली पुलिस ने यही दलील दी थी कि वो बहुत कुछ अभी इसके बैकग्राउंड के बारे में खंगालना चाहते हैं। फोन डिटेल्स निकालने की बात दिल्ली पुलिस कर रही थी, कुछ डिटेल्स निकाली भी है, किन लोगों से वो लगातार बात कर रहा था, बीते 2 हफ्तों में किन किन लोगों से बात की है और जब वो कोरोना काल के समय पर बंगाल में था तो वहां पर किन किन लोगों से मिला है। क्योंकि अंसार वो शख्स है जो कि इस पूरे शोभा यात्रा में जब हंगामा हुआ उसको लेकर वो पहला शख्स था जो अपने 4 दोस्तों के साथ बाहर निकला और उसने विरोध करना शुरू किया। हंगामा करने की शुरुआत उसी मस्जिद के बाहर से अंसार ने की थी। तो उसके लिंक किस किस से हैं, इलाके जहांगीरपुरी इलाके में बात करें तो अंसार का एक बड़ा दबदबा है जानकारी के लिए। और दिल्ली दंगों में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसकी सबसे बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।